हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और संडे की अपनी हॉलीडे को एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी व्यूअर्स फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो प्लीज़ एडजस्ट विद मी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल मिस्टेक लव वाइब्स। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। और आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं, और एक रिक्वेस्टेड रीडिंग थी कि आपके पर्सन का कर्मा क्या होगा जो उन्होंने आपको हर्ट किया है या आपको चीट किया है, तो उनका कर्मा क्या होगा। तो ये भी रीडिंग मैं इसी में इंक्लूड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको सही मैसेजेस दें इस रीडिंग के थ्रू। इन दिस प्लीज गाइड मी, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर दैम। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मैसेजेस इस रीडिंग में आते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे आपसे रेजोनेट हों, और अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो हो सकता है 100% भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थैंक यू एंजल्स। आई होप आपको क्लैरिटी है कार्ड्स के बारे में, दिख रहे हैं। ओके, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वैंड्स। इसे भी मैं यहीं रख देती हूँ। ओके, सॉरी। अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन को लेकर। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। आप क्या फील करते हैं इन दिस प्लीज गाइड में, मेरे व्यूअर्स रिलेशनशिप को लेकर क्या फील करते हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे। इसे भी यहीं रख देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइंस बता देती हूँ कि जो साइंस यहाँ पर आए हैं वो क्या क्या हैं। तो पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज रीड कर रहे हैं आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और जेमिनी को यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इसका मतलब सारी ही एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं, सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन जो आपके लिए फील कर रहे हैं, ये आपके साथ इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं और आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इमोशनल फुलफिलमेंट आपके साथ फील होती है, या आपके साथ अपना एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है मैरिड भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपेंडेंट है, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर तरीके से ये सेटल्ड हैं। और ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि इन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। इन्होंने डिसाइड किया हुआ है अपने माइंड में, लेकिन सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। दो ऑप्शंस के बीच में जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ एंड हो गया है। ओके, द चैरियट की एनर्जी आई है, एक मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे कोई कैंसेरियन भी हो सकता है। यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे रीड करने मिल रही हैं, मुझे लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कोई पेनफुल एंडिंग हुई है। उनको बहुत पेन मिला है और इस समय उनकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन है, शायद कोई बैक पेन की वजह से वो परेशान हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ गलत हो गया जो अब एंड हो चुका है, और अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। तो शायद ये एक नई बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं और आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर आपसे बात की जा सके। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद 6 महीने हो गए हैं या 6 हफ्ते हो गए हैं कि आप लोगों के जो ये पर्सन है, या तो वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों का सेपरेशन हुए 6 वीक्स या 6 मंथ्स हुए हैं। नंबर 6 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंथ ऑफ जून आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक पीसफुल बिगिनिंग चाहते हैं। वो आपके साथ बैठ के शांति से बात करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे अपने मन की सारी बात कह सकते हैं। आप उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट हैं और आपके साथ वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं और कोई ऐसा दूसरा इंसान नहीं है जो उनको समझ सके। वो अपने मन से एक बात सोच रहे हैं कि आप उनका डिवाइन कनेक्शन है। आप उनकी लाइफ में अगर आए थे तो उसका कोई पर्पस था, इसीलिए आप लोग मिले थे। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके बारे में। वो ये चाहते हैं कि आपको लाइफ में सब कुछ दें। वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से स्टेबल हैं और इस समय उनके पास सब कुछ है। तो वो एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि आपकी सारी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं, आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक पेनफुल एंडिंग हो चुकी है। 2 चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं। ये इनके कोई कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं जिनसे ये डील कर रहे हैं अभी, और हो सकता है उन्हीं के साथ इनकी एंडिंग हुई हो। बहुत ज़्यादा पेन मिला है उस रिलेशनशिप में। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स। जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई। ये मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, जिसके भी बारे में जिनसे इनको एंडिंग मिली है, ये पेनफुल एंडिंग, वहाँ से ही मूव ऑन करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी हैं और ये डिसाइड कर चुके हैं अपने मन में कि एक नई बिगनिंग चाहते हैं। सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स करके इतने मैं नहीं लूँगी। विल क्लैरिफाई। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स। फिर बहुत सारे कार्ड्स कर गए। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लिप कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो आप इस रिलेशनशिप में आपसे एक नया कमिटमेंट चाहते हैं। वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। वो फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। इन्होंने हो सकता है अपना कोई जॉब चेंज किया है या फिर अपना वर्क प्लेस चेंज किया है। आप हो सकता है इनको इनके वर्क प्लेस पे मिले हो और आपको अपनी सनशाइन समझते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आएँ और ये एक स्टेप आपके साथ इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ जानते हैं कि अभी आपको चीज़ें पता नहीं हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, इसीलिए आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, कहीं डेट पे जाना चाहते हैं आपके साथ और आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। किसी के लिए नंबर 1 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। या तो जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 साल से आप इन पर्सन को जानते हैं। आपके ये पर्सन आपको 1 साल से जानते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन की जो पेनफुल एंडिंग हुई है वो, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स प्लीज राइट 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है। बहुत ज़्यादा पेशेंस इन्होंने रखा है, बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश की अपने इस रिलेशनशिप पर, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। इन्होंने बहुत कोशिश की कि बहुत स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ और अब एक एंडिंग हो चुकी है। इसीलिए मूव करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा फेज़ भी देख लिया, बहुत परेशानियाँ भी देख ली और अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अपना मन पूरी तरह बना चुके हैं कि आपके पास आएंगे और आपको कुछ ना कुछ प्रपोज़ल देंगे। ज़रूर आपको ये प्रपोज़ करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन द मंथ ऑफ जून कुछ लोगों के लिए आपको ये प्रपोज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्लो एनर्जी है। आएंगे ज़रूर, पूरी तरीके से इनके मन में ये बात बैठ चुकी है। और आपके जो पर्सन है स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेट करते हैं और ये एक फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड पर्सन है, या फिर ये ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर फाइनेंसेस से डील किया जाता है, जैसे बैंक में या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर ये कैश डीलिंग करते हैं। कैशियर हो सकते हैं, कुछ ऐसी पोजीशन पर हो सकते हैं। बट क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एक रेपुटेड पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं जहाँ पर ये कैश हैंडलिंग करते हैं। अब एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है, आपके जो पर्सन है ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप और ये टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। आप इनकी बातों को समझ पाते हैं और ये आपकी बातों को समझ पाते हैं। ये फिज़िकली भी आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है जब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाते तब तक ये आपके साथ
नई शुरुआत नहीं कर सकते। इसीलिए ये वेट कर रहे हैं कि जब तक इनका जो पास्ट रिलेशनशिप है जो उससे ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएं, जिसकी यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है, मेंटली इनके मन में वो एंडिंग हो चुकी है, अब उस रिलेशनशिप में इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये वेट कर रहे हैं इसी चीज़ का कि जैसे ही वो एंडिंग प्रॉपर हो जाती है, पेशेंस रखे हुए हैं, तो फिर ये आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे और एक नई शुरुआत लेंगे। देखिए 3 कार्ड्स आए, पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, मूव ऑन करने का, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि आपके वर्क प्लेस पे आपको मिले हैं और शायद 1 साल से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। 7th मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए राइट 7th मंथ मतलब जुलाई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये आपके लिए एक विक्ट्री चाहते हैं, मतलब आपको हर तरीके से जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि आप क्या फील करते हैं इनके लिए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं पूरे। यहाँ रख देती हूँ एक कार्ड, आपका ये बॉटम ऑफ डेक था और एक ये है। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत परेशान रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे हैं और आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती ही है फ्रेंड्स जहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक मिलता है। आप एक ऐसी जर्नी में रहे हैं जहाँ पर आपने अपने पर्सन को बहुत चेज़ किया लेकिन उसने आपको समझने की कोशिश नहीं करी। तो अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो खुद को हील कर रहे हैं, आपके पास वो सारी पावर्स हैं, आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी जानते हैं और आप इस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप पास्ट में किसी से आपको ब्रोकन हार्ट फील हुआ है, किसी के साथ आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पाई, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी जो एनर्जीज है वो बैलेंस नहीं हो पाई, इसलिए आपका दिल टूटा हुआ है। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली, आप इस पर्सन के साथ जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं। आप इनके साथ चाहते हैं कि आप बहुत आगे तक की सोच रखते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आप इनके साथ, आप इनके साथ अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे अगर आप इतनी जल्दी से इनके साथ मतलब रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए आप पहले अपने आप को हील कर रहे हैं, पास्ट इश्यूज से आप अपने आप को हील कर रहे हैं। अबेंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप का ये एक कहते हैं ना, आप लोगों की रिश्ते की जो नींव है वो उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं कि जब जैसे आपने पास्ट में कहीं ये ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जीज फील की हैं किसी के साथ, तो अब आप नहीं चाहते कि इस नए रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा कुछ फेस देखने के लिए मिले। इसलिए आप जो है अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अपने शेडो साइड पे भी वर्क कर रहे हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को भी आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, 9 नंबर का एक कार्ड आया है, 8+1 एनजाइटी। वो आप बहुत परेशान हैं, बहुत आपको डर लग रहा है कि कहीं आपके साथ इस रिलेशनशिप में भी ऐसा ना हो जाए जैसे आपके पर्सन ने पहले आपके साथ वॉक अवे किया या आपने किसी पास्ट रिलेशनशिप में वॉक अवे किया, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जीज थी, आपने उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया तो आपके मन की जो विशेज़ थी वो पूरी होते होते रह गई। तो आपको अभी भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी ना हो पाएँ, इसीलिए आप चाहते हैं एक हीलिंग एनर्जी, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए पूरा हो, आपकी ये विश पूरी हो कि आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली बिता पाएँ। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। प्लस बात करते हैं यहाँ पे किसी के लिए मंथ ऑफ अप्रैल इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप या तो सितंबर बॉर्न हैं या फिर सितंबर में आपका ब्रेकअप हुआ था, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आपको जो टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा वो इसी चीज़ की हो रही है कि जो सितंबर में आपके साथ हुआ वो रिपीट नहीं हो ये पैटर्न। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, आप अपने किसी पास्ट पर्सन से परेशान हैं, दुखी हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत हर्ट हुए हैं आप और आप इस नई रिलेशनशिप में अब आप एंटर करना चाहते हैं। ये है आपकी एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेकर। चलिए अब देख लेते हैं कि
आपके पर्सन ने जिसने आपको हर्ट किया था, जस्ट प्लीज गाइड। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके किसी पर्सन ने जिसने उनको बहुत हर्ट किया है और रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया, उसको उसके कर्मों का क्या फल मिलेगा, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर किसी और चीटिंग की वजह से मेरे पर्सन को जिन्होंने हर्ट किया, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो। मैं ये सबसे शायद रेजोनेट नहीं होगी, बट फिर भी मैं क्योंकि रिक्वेस्टेड है तो इसी में इसको इंक्लूड कर रही हूँ। अगर पास्ट में आपके पर्सन ने आपको चीट किया है तो उसको उसकी चीटिंग का क्या फल मिलेगा, उसके कर्मों का क्या फल मिलेगा। एंजल्स प्लीज गाइड, उस पर्सन को अपने कर्मों का क्या फल मिलेगा जिसने मेरे व्यूअर्स को चीट किया है पास्ट में। ओके, आपके जो पर्सन हैं जिन्होंने आपको चीट किया है, उनका कर्मा यही है, वो डिप्रेशन में है, बहुत परेशान हैं। इनके साथ जो इनकी जिनके साथ भी इन्होंने शादी की है या आपको चीट करके जिनके साथ ये आगे बढ़े हैं, उनके साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में। इनको वहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी फील हो रहे हैं और ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। ये किसी से अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये मूव ऑन कर चुके थे आपसे और इन्होंने एक नए रिलेशनशिप में एंटर किया था। किसी और के साथ इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया था। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पे इनकी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है उस सब में, और कुछ फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इनके वेल विशर ना हो, लेकिन इनके साथ इनको दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते रहते हैं। ये जो पर्सन है, ये इनका कर्मा यही है कि ये इस नए रिलेशनशिप में जाने के बाद भी सारे टाइम ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनके दिमाग में आपके ही थॉट्स चलते रहते हैं और इनको डर लगता है कि ये अगर आपके पास वापस आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ये इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और आपके पास वापस आना चाहते हैं। बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, चाह के भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, जबकि इनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। आपको चीट करने के बाद इनकी ग्रोथ रुक गई है। चलिए देखते हैं, चाह के भी आपके पास आ नहीं सकते। एंजल्स मुझे बताइए। यहाँ पे मुझे कुछ ब्लैक मैजिक का भी थोड़ा सा दिख रहा है। इनकी ग्रोथ रोकने के लिए कोई ब्लैक मैजिक भी किया गया है। प्लीज गाइड कीजिए। व्हाई देयर इज 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, और आपके बीच में मतलब आपके लिए सोचें या अपने नए रिलेशनशिप के लिए सोचें, इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में है, या आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये आपके पास वापस नहीं आ सकते क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये आपको अब समझ पाए हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, और जिसके साथ ये रिलेशनशिप में हैं वो उसके साथ ही स्टक फील कर रहे हैं, उसके साथ इनकी पट नहीं रही है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इन दिस प्लीज गाइड व्हाई देयर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूँगी मैं। उफ, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं फ्रेंड्स आज आप कार्ड्स इतने शफल करते हुए। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये जो पर्सन है ना आपके, ये वापस से आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। ये आपके साथ ही फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं जिसके लिए इन्होंने पहले आपसे मूव ऑन कर लिया था। यही इनका कर्मा है। ये स्टक फील कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ रुक गई है कहीं ना कहीं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो ये एक पैशनेट स्टार्ट अपनी लाइफ में करना चाहते थे, लेकिन वो स्टार्ट इनको नहीं मिल रहा है। स्टक होकर रह गए हैं। इनके माइंड में हमेशा ही एक टेंशन रहती है, एक एंजाइटी रहती है। कोई भी चीज़ जो ये सोचते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उसको पूरा नहीं कर पाते, और बस प्लानिंग करते रह जाते हैं और वहीं रह जाती हैं इनकी चीज़ें। इनसे दूर हो गई है बिल्कुल, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए
अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या चैनल, जिनके लिए आपने रीडिंग देखी पहले, वो आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ये तो वो रीडिंग है जो उनके कर्माज हैं जिन्होंने आपके साथ चीट किया। जस्ट प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो उनको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं वापस, लेकिन नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अपनी ही एनर्जी से स्टक हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है और इनकी ग्रोथ बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई है, बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। इनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं पर उनको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इनकी वाइफ या जो भी पर्सन जिनके साथ अब इन्वॉल्व हुए वो प्रेग्नेंट भी हो, तो कुछ बेबी का इशू भी हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है, या जिसको ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए आपके पास नहीं आ पा रहे। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी लवली मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आपको ही याद करें, वापस आपके पास आना चाहते हैं, तो बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं भगवान का कि जो हर मोमेंट उन्होंने आपके साथ बिताया, बहुत मतलब अच्छा लगा इनको, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, उसको ये भूल नहीं पा रहे हैं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। देखिए फिर मैसेज आया, मैंने आपसे कहा ना आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में ये वापस चाहते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। ये कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आए इसलिए आपका थैंक्स कहना चाहते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, आपको अपने पुराने वादे याद दिला रहे हैं जब आप लोग इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे, कि आप उनको भूल क्यों गए हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हे यू आर गॉर्जियस, तो आपको प्रेज़ कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी को प्रेज़ कर रहे हैं। और आई फील जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। तो या जब भी आपको किसी और से बात करता हुआ देखते हैं या आपको एक नई स्टार्ट लेता हुआ देखते हैं अपनी लाइफ में, तो इनको जेलसी होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप जिस पर्सन के रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आप एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं। तो ये आपसे यही कह रहे हैं इन मैसेजेस के थ्रू, आपके जो पर्सन जिनके लिए रीडिंग आपने देखी है, कि आप मेरी लाइफ में वापस आ जाइए, आप मेरी लाइफ में हैं इसलिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ, आप अपनी कमिटमेंट्स को याद कीजिए जो आपने मेरे साथ किए थे। ये सब मैसेज वो आपको यहाँ पर दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज के लिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर, आपकी करंट एनर्जीज़ को लेकर, और आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस मैंने इसमें आपको बताए। प्लस ये एक रीडिंग मैंने इसमें ऐड की कि आपके पर्सन का जिन्होंने आपको चीट किया है पास्ट में, उनका कर्मा क्या होगा। ये सारे मैसेजेस मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। 1 सेकेंड। तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड आई एम so thankful to all of you who have subscribed my channel, who are becoming a part of this family, and yes, we'll grow together। अगर आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, तो हम लोग एक साथ ऐसे ही ग्रो करेंगे, और नई नई रीडिंग्स के साथ, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मैं कोशिश करूँगी आपको रीडिंग्स देने की। तो आज के लिए बस इतना ही। संडे है, अपनी हॉलीडे एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।